हेलो बच्चों, आज हम लेक्चर नंबर 4 लेक्चर नंबर 3 में विलयन के बारे में समझा रहे थे। थोड़ा उसको दोहराते हुए, रिपीट करते हुए अब आगे बढ़ते हैं। लेक्चर नंबर 4 में थोड़ा समझते हैं। अब क्या लेक्चर नंबर 3 में बताए हैं कि विलयन के बारे में, कि जो विलयन है, विलयन दो प्रकार के होते हैं। पहला समांगीय विलयन, और दूसरा होता है विषमांगीय विलयन। विलयन बनता भी कैसे, ये भी एक प्रश्न है बच्चों। विलयन कैसे बनेगा? विलयन दो वर्डों से मिलकर बनता है, विलेय धन विलायक। विलेय धन यानी प्लस विलायक। विलेय क्या होते हैं, विलायक क्या होते हैं, ये भी एक प्रश्न खड़ा हो गया। विलेय किसे कहा जाएगा, विलायक किसे कहा जाएगा? तो विलेय विलायक क्या होते हैं, पहले ये समझें। तो विलयन के अंदर जिसकी मात्रा कम होती है उसे विलेय कहा जाता है। विलयन के अंदर जिसकी मात्रा ज़्यादा होती है उसे विलायक कहते हैं। देखिए ऐसे भी लग रहा है कि विलेय में देखो 1 2 3 वर्ड है। देखिए कम है इसीलिए विलेय कम मात्रा में होता है, लिख सकते हैं इसे कम मात्रा में। कम मात्रा विलायक में ज़्यादा मात्रा दिख रही है। देखिए 1 2 3 4 वर्ड है, इसका मतलब ये है कि विलायक ज़्यादा मात्रा में होता है। तो विलयन के अंदर जो ज़्यादा मात्रा में होगा, याद रखो, जो ज़्यादा मात्रा में होगा विलयन के अंदर वो होगा विलायक। विलयन के अंदर जो कम मात्रा में होगा वो विलेय होगा। जैसे एग्जाम्पल में यदि हम पानी ले लें, इस पानी में हम डाल देते हैं नमक, तो बताइए बच्चों, नमक कम मात्रा में होगा, पानी ज़्यादा ले लियो। देखो पानी ज़्यादा मात्रा में, नमक कम मात्रा में। नमक कम मात्रा में है, अतः इस नमक को पानी में डाल दो। जैसे नमक को पानी में डालोगे फचाक, जैसे नमक को पानी में डालोगे ढिचक्यों, वैसे हमारा क्या होगा, विलयन बन जाएगा। विलयन तैयार, सॉल्यूशन तैयार। लेकिन सोचो, ये विलयन बनने के लिए कम से कम 2 लोग चाहिए हमको, एक विलेय एक विलायक। इसमें कौन विलेय कौन विलायक, जरा सोचो 2 मिनट के लिए बच्चों। जानिए नमक कम मात्रा में है तो ये बच्चा हो गया विलेय, बच्चा ही हो गया विलेय। चूंकि नमक को पानी में डाले हो, पानी हो गया ज़्यादा मात्रा में, पानी ज़्यादा मात्रा में हो गया, अतः ये क्या हो गया, विलायक। विलेय कम मात्रा में होता है, विलायक ज़्यादा मात्रा में। विलेय और विलायक दोनों मिल करके संगी साथी हो जाएंगे, मिल करके रिश्तेदारी में आपस में जुड़ करके विलयन तैयार करते हैं। देखो विलेय और विलायक मिल करके जुड़ करके विलयन बनाते हैं। विलयन 2 प्रकार के, समांगी और विषमांगी। समांगी के बारे में लेक्चर नंबर 3 में हम पढ़ा चुके हैं बच्चों। समांगी विलयन क्या है, विषमांगी के बारे में भी थोड़ा बता दे भाई। लेक्चर नंबर 3 में कुछ पढ़ा रहे थे। विषमांगी क्या है पढ़ा दिए कि यदि किसी भी आप पदार्थ को हम पानी में डाल देते हैं, पानी या किसी भी द्रव में डाल दें, किसी भी पदार्थ को पानी में डालते हैं और पानी में जाने के बाद यानी जल में घुलने के बाद भी किसी पदार्थ को उठाओ और ढिसकाओ, जल में डाल दो, आँख से नहीं देखा, बच के रहना, उछल के पानी आपके चेहरे पर आ जाए। तो किसी पदार्थ को आप किसमें डाल दें, द्रव में डाल दें, और द्रव में डालने पर यदि घुलने के बाद पदार्थ जल में गया, घुल गया, पूरा घुलने के बाद भी हमें दिखाई दे रहा है आँखों से, आँख से हम देख सकते हैं कि कौन किधर भाग रहा है, ये उधर भाग गया, उधर गया, ये इधर चिरकुट जा रहा है। तो बताओ
वो क्या हो गया, वो हो गया विषमांगी विलय। और जो घुलने के बाद नहीं दिखाई देंगे समांगी हो गया। ये हमें दिखाई देगा आंखों से भाई, हम देख सकते हैं, कोई भी देख सकता है आंखों से, विषमांगी विलयन हो जाएंगे बच्चों। तो चलिए जैसे एग्जाम्पल में क्या होगा सर जी, ये भी जानना है। इसकी एग्जाम्पल में जैसे हो जाएगा हमारा आटा, आटा वही जो खाते हैं पिसान आटा। एक काम करिए, आटे को डाल दीजिए पानी में। जैसे आप आटा को पानी में डालेंगे वैसे आटा पानी में आने के बाद पूरे पानी में, पूरे संपूर्ण पानी में घुल जाएगा। लेकिन घुलने के बाद भी हमें बाहर से दिखाई दे सकता है यदि शीशा का बर्तन होगा तो। ऐसे भी ऊपर से देख लीजिए क्या कर रहे हैं। घुलने के बाद आटा घुल जाएगा पानी में, फिर भी हम बाहर से देख सकते हैं इसे, कहाँ कहाँ आटा है, किधर किधर गया है। अतः ये क्या हो गया, विषमांगी विलयन, विषमांगी विलयन, विलयन। इसी तरह से हमारा कुलाइडी विलयन भी होता है। यह कुलाइडी विलयन ही है, कुलाइडी विलयन का भी एग्जाम्पल हो गया हमारा। यह एक प्रकार का कुलाइडी विलयन बन गया। इसी तरह से कुलाइडी विलयन भी होते हैं जो कुलायड पानी में जाकर के दिखाई देते हैं, घुलने के बाद भी दिखाई देते हैं। अतः हमारा क्या बन गया, कुलाइडी विलयन बन गया। देखो ये भी कुलाइडी विलयन बना है, कितना आसान है कुलाइडी विलयन बनना। आटा को डाल दो पानी में, बन गया कुलाइडी विलयन। अतः कुलाइडी विलयन विषमांगी विलयन होता है। ये हो गया हमारा कुलाइडी विलयन का बेस्ट एग्जाम्पल, ठीक है ना। अब चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा कुलायड के बारे में जान जाते हैं। कुलायड, कुलायड कमयो का मंत्रा कोलाय अडकुयड, कुलायड। कुलायड बच्चों दो प्रकार के होते हैं। कुलायड दो ढंग के होते हैं, दो ढंग के कुलायड होते हैं। कौन कौन से, ये भी जानना है हमको। तो चलो देखते हैं कौन कौन से कुलायड होते हैं। जैसे कोई हम छोटे छोटे कण को ले लेते हैं, यानी इसका नाम हो गया कुलायड। कुलायड क्यों, क्योंकि इसका आकार 10 एंगस्ट्रॉम से 1000 के बीच में है। देखो कुलायड हो ही गया, जाहिर सी बात है। ये हमारा हो गया बच्चों कुलायड। कुलायड का ढंग के दो ढंग के होते हैं कुलायड। कौन कौन से, अब यही सीख रहे हैं कौन कौन से। एक काम करिए, आप इस कुलायड को उठा लीजिए, इस कुलायड को आप द्रव में डाल दीजिए। कुलायड को उठा लो, इस कुलायड को द्रव में डाल दो, तो दो बातें होंगी। कुलायड को यदि हम द्रव में डाल दें तो दो बातें होंगी। पहला बातें क्या, पहली ये बातें होंगी कि या तो यह कुलायड द्रव में जाते ही ये कुलायड या तो द्रव में घुल जाए पूरा, और नहीं घुले तो बहुत क्या करेगा, तो यह कुलायड नीचे जाकर के बैठ जाए, नीचे जाकर के पंचायत करने लगे, भाई कोरोना आ गया, कोरोना आ गया, भागो भागो भागो। देखो फुसुर फुसुर बतियाएगा जा करके। तो दो ही बातें होंगी कि यदि किसी भी कुलायड को हम यदि किसी द्रव में डालते हैं तो या तो वह कुलायड द्रव में जाकर के यह घुल जाता है, यानी फैल जाता है, और नहीं तो वह नीचे बैठ जाता है। दो ही बातें होती हैं, या तो द्रव में घुल जाएगा या तो नीचे बैठ जाएगा। तो एक काम करते हैं, यहाँ भी हम छोटे छोटे कुलायड ले लेते हैं, यहाँ भी कुलायड ले लेते हैं छोटे छोटे। यहाँ एक द्रव रख लेते हैं बर्तन में, और यहाँ बर्तन में द्रव रख लेते हैं। दो बर्तन ले लीजिए, बर्तन ले लीजिए, समझ ही रहे बर्तन। उन बर्तन में द्रव भर दो, यहाँ भी भर दो द्रव और यहाँ भी भर दो द्रव। अब इस कुलायड को डालो। सपोज कर लो इस कुलायड को मैंने इसी द्रव में डाला,
और ये कोलायड द्रव में गया और पूरा जा करके देखो घुल गया, पूरा गया कोलायड आ जा करके घुल गया। यानी कोलायड पानी के साथ गया और दोस्ती बना के उसी में घुल गया। यानी ये कोलायड द्रव में गया और द्रव में जाते ही द्रव के साथ मिलजुल करके घुल गया। यानी द्रव के साथ बड़ा ही अच्छा लगाव रखा, द्रव में गया और घुल गया, दोस्ताना कर लिया द्रव से, यानी द्रव से स्नेह कर लिया, स्नेह कर लिया। यदि ये कोलायड द्रव में जाके घुल गया, इसका मतलब ये है कि ये द्रव के साथ जा करके दोस्ताना बना लिया, यानी द्रव से स्नेह किया, इसीलिए द्रव में घुल गया है भाई। हर जगह द्रव में घुल रहा है देखो। तो यदि ये कोलायड द्रव में जा करके घुल जाएगा तो ऐसे कोलायड को हम कहते हैं, ऐसे कोलायड को द्रव स्नेही कोलायड। ये कोई दूसरा कोलायड ले लेते हैं, मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं इस कोलायड को मैंने उठाया और इस कोलायड को भी द्रव में डाल दिया, लेकिन पता चला ये कोलायड द्रव में घुलने के बजाय चुपचाप कल्ले से, धीरे से, चोरी से जाकर के नीचे बैठ गए। देखिए भाई, ये कोलायड द्रव में गए और जाकर के नीचे बैठ गए, देखो नीचे बैठ गए, मतलब ये कोलायड द्रव में नहीं घुले हैं, यानी द्रव के साथ मिलजुल कर रहना पसंद नहीं करते हैं, द्रव का विरोधी हो गए, इसीलिए नहीं घुला है। बताओ ये द्रव में क्यों नहीं घुला? क्योंकि ये द्रव से बड़ा विरोध किया। देखो द्रव इसको अच्छा नहीं लगा, द्रव से विरोध किया, इसीलिए चुपचाप जाके बैठ गया। ऐसा लग रहा है कि द्रव से कोई मतलब नहीं इसे, इसीलिए ये द्रव में नहीं घुला। देखो कहाँ घुला, चुपचाप नीचे बैठ गया, चुपचाप गया और नीचे बैठ गया। जरा सोचो, एकर मतलब यह द्रव के साथ स्नेह नहीं रख रहा है, द्रव का कट्टर विरोधी लग रहा है, इसीलिए नहीं घुला द्रव। द्रव का कट्टर विरोधी, विरोधी मतलब है ना द्रव को गोली मार दी जा करके, नहीं। यदि ये द्रव से भी स्नेह करता तो ये द्रव में घुल गया होता है, लेकिन ये कोलायड गया और नीचे बैठ गया। इसका मतलब ये अर्थ निकलता है कि ये कोलायड द्रव का विरोधी है, इसीलिए नहीं घुला द्रव में। इसीलिए ऐसे कोलायड को कहते हैं द्रव विरोधी कोलायड। तो जो कोलायड द्रव में नहीं घुलते हैं, नीचे जाके बैठ जाते हैं, यानी द्रव का विरोध करते हैं कि हम तुम्हारे में नहीं घुलेंगे, हम अलग दुनिया बसाएंगे, तो अलग दुनिया बसा दी। एकर मतलब यानी इसका मतलब कि ये द्रव में नहीं घुला, यानी ये द्रव का विरोध किया है, इसीलिए इस कोलायड को बोलेंगे द्रव विरोधी कोलायड। आइए आराम से गया, तुरंते गया, तुरंत दोस्त बना लिया द्रव को। अरे यार दोस्ते कहाँ थे हम, तुम संगी। तुरंत गया, द्रव को दोस्त बना लिया, संगी बना लिया। और द्रव में जाते ही तुरंत जा करके संज्ञाना जोड़कर दोस्त बना करके द्रव में घुल गया। इसका मतलब कि ये कोलायड द्रव के साथ स्नेह रख रहा है, द्रव से मिलजुल के रहना पसंद करता है, इसीलिए घुला। तो बताओ इस कोलायड को कहेंगे द्रव स्नेही कोलायड, इस कोलायड को कहेंगे द्रव विरोधी। तो जो कोलायड द्रव में घुल जाते हैं वो द्रव स्नेही होते हैं, और जो कोलायड द्रव में नहीं घुलते हैं या तो वह नीचे बैठ जाते हैं या तो ऊपर तैरते हैं, तब ऐसे कोलायड को कहते हैं द्रव विरोधी कोलायड। यानी कोलायड दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है द्रव स्नेही कोलायड, द्रव स्नेही कोलायड, और दूसरे कोलायड होते हैं द्रव विरोधी कोलायड, द्रव विरोधी। द्रव स्नेही कोलायड, द्रव स्नेही, और दूसरा कोलायड द्रव विरोधी होता है। द्रव स्नेही की खास बात यह है कि द्रव से स्नेह करता है, घुल गया। देखो ये कोलायड क्या हुआ, द्रव में नहीं घुला, नीचे बैठ गया।
तो उसे द्रव स्नेही, उसे द्रव विरोधी कहते हैं। एक और नाम से इसे जानते हैं, एक और नाम से, इसे अन्य नाम से भी कहते हैं। जो कोलायड द्रव में जाकर के घुल जाते हैं वह द्रव स्नेही होते हैं। इसी द्रव स्नेही कोलायड को हम लोग प्रकृति कोलायड कहते हैं। भगवान का कोलायड, भगवान नहीं बोलेंगे साइंस बच्चों, प्रकृति कोलायड। द्रव स्नेही कोलायड को हम लोग प्रकृति कोलायड भी कहते हैं। प्रकृति कोलायड, देखो जरा सोचो, तो ये कोलायड पानी में नहीं घुला, क्यों नहीं घुला, ये क्यों घुल गया, ये सब अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। अब ये क्यों घुल गया पानी में, भाई क्या खास बात थी कि यह पानी में घुला, इसमें क्या खास बात नहीं थी कि पानी में नहीं घुला, काहे विरोध किया भाई, जमीन जायदाद लिया है क्या कि नहीं पानी में घुल रहा है, पानी से विरोध कर रहा है, ये क्यों घुल गया, ये सब अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, विस्तृत अध्ययन किया जाएगा, अंदर तक लेके जाएंगे, अंदर की भावनाएं समझेंगे। तो जो द्रव में घुल जाते हैं, द्रव स्नेही होते हैं, उसे प्रकृति कोलायड कहा जाता है। जो द्रव में नहीं घुलते हैं वो द्रव विरोधी होते हैं, उन्हें हम प्रकृति कोलायड नहीं कहते हैं, इसे कहते हैं मानव निर्मित कोलायड। मानव निर्मित कोलायड, यानी द्रव स्नेही को प्रकृति कोलायड भी बोल सकते हैं। ईश्वर द्वारा लाजवाब कोलायड जो तुरंत घुल गया पानी में। द्रव विरोधी को हम कहते हैं मानव निर्मित कोलायड। अब हम लोग जरा सोचो 2 मिनट के लिए, मैं पूछूं बच्चों बताओ कि यह कोलायडी विलयन है कि यह है, देखो जरा सोचो 2 मिनट के लिए, यूज करो दिमाग अपना, ये कोलायडी विलयन है कि ये कोलायडी विलयन है। तो देखो ये तो सब कोलायड नीचे बैठ गए, तो नीचे बैठेगा तो विलयन तो नहीं बनेगा, इसका मतलब कि ये कोलायडी विलयन नहीं बनाया। ये कोलायड देखो नीचे नहीं बैठा, घुल गया पानी में, इसका मतलब कि ये कोलायडी विलयन बना लिया, यानी ये वाला हो गया हमारा कोलायडी विलयन, और ये नहीं बना कोलायडी विलयन। क्यों नहीं बना, क्योंकि कोलायड नीचे बैठे हैं, घुले नहीं है पानी में। और ये देखो पानी में घुल रहा है, एकदम तैर रहा है पूरा, इधर से उधर उधर से उधर, मजा आ रहा है, इसे हो रहा है। अर्थात ये कोलायडी विलयन बनाते हैं, द्रव स्नेही पानी में जाके कोलायडी विलयन बना लेते हैं, क्योंकि द्रव स्नेही पानी में घुल जाते हैं। द्रव विरोधी पानी में जाके कोलायडी विलयन नहीं बनाते, क्यों, क्योंकि ये जल में जाकर के नीचे बैठ जाते हैं बच्चों। इसीलिए द्रव विरोधी कोलायडी विलयन नहीं बना पाता है, और द्रव स्नेही कोलायडी विलयन बना लेता है, तुरंत बना लेगा। हमको इस अध्याय में इसके बारे में ज़्यादा पढ़ना है, द्रव विरोधी कोलायड के बारे में ज़्यादा पढ़ना है, इसका ज़्यादा हम लोग अध्ययन करेंगे इस अध्याय में। और द्रव स्नेही और द्रव विरोधी समझ ही गए। अतः द्रव स्नेही तुरंत कोलायडी विलयन बना लिया, देखो फैल गया पानी में, वो नहीं बनाया। ये नहीं बनाया तो ये कैसे बनाएगा, कैसे बनाएगा, हम क्या कर दें कि ये भी कोलायड घुल जाए पानी में। ये पानी में नहीं घुला तो क्यों नहीं घुला, ये पानी में घुल गया तो क्यों घुल गया, इसका आंसर उत्तर अगले लेक्चर में दिया जाएगा, लेक्चर नंबर 5। तब तक के लिए नमस्कार।